साथियों, कई दिनों से जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि बिहार में खेला हो गया, आज 12 फरवरी को वो खेला हो गया। जो जनता नहीं सोच रही थी वह काम हो गया। जिस खेला के बारे में लोग आज तक नहीं सोच रहे थे वह खेला हो गया। लेकिन जब बिहार में खेला हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छात्र पुतला फूंक रहे थे। इसकी भी बड़ी चर्चा करेंगे और साथ ही जिनकी वजह से खेला हुआ है उनका 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या हाल होगा, उस सारी खबर को बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटा भी दबा दीजिएगा। और घंटा दबाने के बाद आपसे निवेदन यही है कि वीडियो अंत तक देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह खबर बहुत ही पते की है। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, एक बात सत्य साबित हो गई कि जिस तरह से गोदी मीडिया जैसे बड़े बड़े चैनल वाले लगातार यह दिखा रहे थे कि बिहार में खेला होगा और तेजस्वी की सरकार बनेगी, आज वह खेला सच साबित हुई। एक बात जरूर समझ लीजिएगा कि जब विपक्ष के बारे में बड़ी बड़ी मीडिया दिखाना शुरू कर दे, उनकी चर्चा शुरू कर दे, उनके बारे में दिखाना शुरू कर दे, तब समझ लीजिएगा उस दिन बहुत बड़ा खेला होगा। और सच में जब बिहार में जब से खेला हुआ है, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये मीडिया का पावर है कि आखिर ये किसका पावर है। आज हम आपको बारीकी से बताएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से खबर चल रही थी कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव खेला करेंगे, कि तेजस्वी यादव फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए गठबंधन से दूर होकर के मांझी जी फिर से इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। रामविलास पासवान के बेटे नाराज दिख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मंत्री पद लेकर के आगे आ जाएंगे। लेकिन सत्य साबित तब हुआ जब ये लोग इनका साथ देने नहीं पहुंचे, यानी तेजस्वी यादव के साथ कोई नहीं आया और आए भी तो मात्र 112 विधायक, जिसकी कभी चिंता ही नहीं हो रही थी। जिस तरह से लोग आंकड़ा लगा रहे थे कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी हटेंगे, जीतन राम मांझी भी एनडीए से हटेंगे, और देख लीजिए जाते जाते अंत तक वो खेला हो गया जिसके बारे में लोग नहीं सोच रहे थे। और 129 विधायकों का विश्वास मत पा करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर ही टिके रहे। यानी साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से बड़े बड़े चैनल वाले लोग भले ही विपक्ष के बारे में दिखा रहे हो, लेकिन अंदर बहुत बड़ा खेला होता है। तेजस्वी यादव के खाते में मात्र 112 लोग ही आए, यानी 112 विधायक ही आए। लेकिन दुख तब हुआ तेजस्वी यादव को जब इन्हीं के विधायक जेडीयू के समर्थन में चले गए। अब लोगों को लग रहा था कि यार जेडीयू के विधायक कभी टूटेंगे नहीं, टूटेंगे तो जेडीयू के विधायक टूटेंगे, टूट सकते हैं तो बीजेपी के विधायक टूट सकते हैं। लेकिन सच ये नहीं था। सच ये था कि आरजेडी के 3 विधायक उधर जाना चाहते थे। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 2025 का जब चुनाव आएगा तो आखिर किसको ज्यादा मत मिलेंगे। भैया, इस समय तो किसी तरह 3 लोगों को तोड़ करके रख लिया गया, लेकिन 2025 का चुनाव लोकतंत्र के हिसाब से होगा, जनता के हिसाब से होगा। जो ज्यादा वोट पाएगा उसकी हिस्सेदारी बनेगी, जो वही विधायक घोषित होगा। लेकिन जनता किसको वोट देना चाहेगी, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं। आपको पहले बता दें कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ इस्तीफा देने के बाद 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ कर रहे थे, उस समय बिहार में भूचाल आ गया था। जितने भी समर्थक थे आरजेडी के, जितने भी चाहने वाले थे, जितना चाहते थे कि जल्दी से नौकरी मिल जाएगी, वे लोग नीतीश कुमार के मौत के नाम पर उनका श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे, मुंडन कराए थे। अब आपको दिखाना चाहूंगा कुछ तस्वीरें। ये देखिए, सीएम नीतीश कुमार की हुई मौत, चल रही है तेरही करने की तैयारी। ये देखिए, ये सारे वही लोग हैं जब नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, एनडीए के साथ गठबंधन में आए, तो यही लोग मुंडन करा रहे थे और तेरही करने जा रहे थे। तो क्या लग रहा है 2025 में ये लोग वोट देंगे? जिस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार भागे हैं, तो क्या 2024 में भी इनको अच्छा मत मिलेगा, अच्छा मतदान मिलेगा? ये सोचना और देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिस तरह से बिहार में विश्वास मत डाले जा रहे थे, ठीक उसी समय योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जा रहा था। ये वो छात्र है, आपको देख पा रहे हैं अगर ये छात्र इलाहाबाद के छात्र नेता है। ये छात्र इसलिए सिर्फ और सिर्फ पुतला फूंक रहे हैं कि जिस तरह से सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक कर दिया गया, उसके लिए ये बार बार रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि नहीं, इस बार योगी सरकार ने बहुत गलत किया है और छात्रों के हित की बात नहीं करना चाहते। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, पुतला फूंक रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, वो तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कराने वाली सरकार मुर्दाबाद। देखा,
ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस बीजेपी कहीं न कहीं छात्रों के हित की बात नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छात्रों के हित की बात नहीं कर रहे हैं और एनडीए की सरकार बिहार में भी चली आई तो हो सकता है छात्रों के साथ गलत हो। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सोशल मीडिया की पत्रकार निभा थी उसके साथ भी गलत हुए, तो साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में अब में राम राज आ गया है। ना छात्रों के हित की बात की जाएगी, ना युवाओं के हित की बात की जाएगी, ना रोजगार की बात की जाएगी, ना किसानों की बात की जाएगी। ये मेरा स्टंट नहीं है। जिस तरह से मैंने बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी हमेशा लोगों का बुरा चाहती है, जिस तरह से लोग कहते हैं, आपको बता दूं कुछ और सी तस्वीरें हैं। साथियों वही लोग हैं जो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिए हैं। देख लीजिए, ये अनंत सिंह है, उनकी पत्नी नीलम देवी है, और साथ ही इनको देखिए चेतन आनंद जी हैं, और साथ ही प्रहलाद यादव जी। इन तीनों लोगों ने जब तेजस्वी का साथ छोड़ करके जेडीयू के समर्थन में चले गए, तब समझ लीजिएगा जब ऐसे ऐसे होनहार लोग जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे विधायकों पर विश्वास कौन करेगा। एक बात साबित हो गई कि बीजेपी मनवाना तो जानती ही है, चाहे कोई भी हथकंडा क्यों ना अपनाना पड़े। अब